हाय। डेली आंसर राइटिंग के इस सेशन में आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एज ए नेसेसिटी इन रूरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसको 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है। ये क्वेश्चन आपका लिया गया है जीएस पेपर 2 से और उसका सब टॉपिक है डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओज, एसएचजीज, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, डोनर्स, चैरिटी, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो हम अपनी बेसिक अप्रोच को फॉलो करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, मतलब उसके कंटेक्स्ट को जानेंगे कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है, किस एरिया से यह क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि वह पूछ रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो रूरल डेवलपमेंट में किस तरह का रोल प्ले करते हैं और हमें यह डिस्कस करना है। यहाँ पे हमें एक ब्रॉड एरिया पता चल गया है, ब्रॉड टॉपिक पता चला कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बात हो रही है। लेकिन इस तरह तो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में तमाम चीज़ें लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है कि जो रूरल डेवलपमेंट है उसको एसोसिएट करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ लिखना है। बेसिकली एक सब उसको और नैरो डाउन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल डेवलपमेंट में किस तरह से का रोल प्ले कर रहा है, इसके बारे में हमें लिखना है। अब कंटेक्स्ट के साथ में हम इसके अंदर देखते हैं कि डायरेक्टिव वर्ड क्या है। डायरेक्टिव वर्ड्स ही वो वर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से हम उस कंटेक्स्ट के बारे में उस डायरेक्शन में सोच पाते हैं। यहाँ पे जो डायरेक्टिव वर्ड दिया है वो है डिस्कस। अब हमें डिस्कस के अंदर 2-3 डायमेंशन से सोच के पॉइंट्स लिखने होते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें सोचना होगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रूरल डेवलपमेंट में किस तरह से रोल प्ले करते हैं। यहाँ तक हमने कंटेक्स्ट को पहचान लिया है। अब बात करते हैं कंटेंट की, क्योंकि हमारी बेसिक अप्रोच यही कहती है कि एक बार अगर हमने कंटेक्स्ट को पहचान लिया फिर हम आते हैं कंटेंट के ऊपर। इस स्टेप पे हम जो भी इंफॉर्मेशन, डेटा, फिगर्स, जो भी पॉइंट्स हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं इस टॉपिक के बारे में, उन्हें रफ पेपर पे लिखते हैं। क्योंकि एक बार हमारे दिमाग में पता चल जाता है कि इस चीज़ के बारे में सोचना है तो हर डायरेक्शन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आने लगती है और वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड होती है, तो हम उसे रफ कॉपी पे लिखकर थोड़े रफ पॉइंट्स जॉट डाउन कर लेंगे। ये प्रोसेस कुछ एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए टायरसम होगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है तो शुरुआत में अगर इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे कि हम अच्छे से आंसर राइटिंग की अप्रोच समझ सकें और धीरे धीरे इतने खुद भी प्रो हो जाएं कि ये सब करने की ज़रूरत ना पड़ा करें। तो आपके पास जो भी कंटेंट आपके दिमाग में आ रहा हो, और अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आंसर राइटिंग के शुरुआती दौर में इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है तो हमारी इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेट भी होती जाती है प्रैक्टिस के साथ में। तो आगे बात करते हैं कि आप अपना ये कंटेंट अगर आपको नहीं पता है, नहीं दिमाग में आ रहा है, तो जो भी किताबें आपने पढ़ी हैं उनको दोबारा से रिवाइज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप बैठ के रिकॉल करें, या फिर आप वेबसाइट्स पे चले जाइए, डायरेक्ट आप वही कीवर्ड से आप उस टॉपिक के बारे में कंटेंट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास कुछ कंटेंट कंसोलिडेट हो जाएगा। आप उन्हें रफ पॉइंट पे लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम अपने आंसर में स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे 2 स्टेप्स पूरे हो गए। पहला, हमारा कंटेक्स्ट हमने पहचान लिया, किस टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन। दूसरा, अपने कंटेंट निकाल लिया कि कौन कौन से कंटेंट हम लिख सकते हैं आंसर में। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर बहुत ही बेसिक अगर हम लेके चलें तो हर एक डिसेंट आंसर के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं स्ट्रक्चर में: इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इस पॉइंट पर आपको यह वीडियो पॉज कर देना चाहिए और इस क्वेश्चन का आंसर खुद अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में से अगर आप कुछ गेन करना चाहते हैं, कुछ आउटपुट और कुछ प्रोडक्टिव निकलवाना चाहते हैं, तो आपको यह आंसर अभी के अभी लिखना चाहिए। देखिए, ज़्यादा बुरा से बुरा क्या होगा, आप इसके अंदर नहीं लिख पाएंगे। आप एक लाइन कम से कम इंट्रोडक्शन में लिख पाएंगे, कैसी भी लाइन हो। 4 लाइनें आप बॉडी के अंदर लिखेंगे, 2 लाइनें आप कंक्लूजन के अंदर लिखेंगे, लेकिन आप शुरुआत करेंगे और यह शुरुआत आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि जब तक हेजिटेशन नहीं जाएगी लिखने की, जब तक कि जो लेजीनेस है वो नहीं जाएगी, तब तक या तो आप आंसर राइटिंग को बहुत ही ज़्यादा लीनियंट मानते रहेंगे कि ये एक ही रात में हम इम्प्रूव हो जाएंगे, या आप फिर इससे इतना डरने लग जाएंगे कि ये आपके बस की बात नहीं है, ऐसा मानने लग जाएंगे। शुरुआत सबकी ऐसी ही होती है, तो आप इस पॉइंट पे लिखिए
और अब आने वाले स्ट्रक्चर की जो बात होने वाली है, इससे इवेल्युएट करने की कोशिश करिए कि मोर और लेस आपका आंसर इससे मैच करे। और अगर ऐसा नहीं होता है, डोंट बी डिसहार्टन, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूव ही होगी, उससे कोई आपका नुकसान नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम कैसे दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन को कई तरह से दे सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो रेलेवेंस दिखाई दे रही है, इसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मेजरली बात हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर डेफिनेशन दे दें। इसके अलावा और तरीके हो सकते हैं कि हम इसके अंदर कुछ स्टैटिस्टिक बता दें कि हमारे इंडिया के अंदर कितने हैं और उनकी वजह से कितना परसेंटेज हमारे यहाँ पे चेंजेस और डेवलपमेंट देखा जाता है। पर यहाँ पे हम बेसिक अप्रोच लेते हुए डेफिनेशन देते हैं और एक लाइन जो क्वेश्चन को एसोसिएट कर रही है, कुछ रिलेट कर रही है, उसके बारे में दी है। इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से आएगा। अ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज अ विलेज बेस्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कमिटी नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 10 to 12 लोकल वुमेन और मैन। यहाँ पे डेफिनेशन आ गई। फिर उसके बाद हमने इसकी यूटिलिटी बताई। When the formal financial system fails to help the needy, then small groups volunteer to cater to the needs of the financially weak by collecting, saving and lending the money on a micro scale. इसका मतलब है जब एक फॉर्मल सेक्टर जो सिस्टम हमारा बना हुआ है बैंक का, वो अगर फेल हो जाता है किसी ज़रूरतमंद को पैसे देने में, तब यह जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी जो चीज़ है वो काम करती है। यहाँ पे माइक्रो स्केल पे, छोटे स्तर पे पैसे का कलेक्शन, फिर उसको सेव करना और उसको वापस लैंड करना, जिससे कि जो फॉर्मल सेक्टर में अपना कोलेटरल देके गिरवी रख कर कोई चीज़ें नहीं ले सकते हैं, तो उस जगह पे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप उस छोटे स्तर पे भी काम कर सके। तो हम कह सकते हैं कि हमारी यहाँ पे इंट्रोडक्शन एक डिसेंट इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद में हम बॉडी पे आते हैं। बॉडी पर हम उसी चीज़ को हिट करेंगे जो क्वेश्चन की डिमांड है। क्वेश्चन की डिमांड है रोल बताना सेल्फ हेल्प ग्रुप का रूरल डेवलपमेंट के अंदर। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ब्रिंग इन द मच डिजायर्ड पीपल्स पार्टिसिपेशन इन रूरल डेवलपमेंट दैट हैज़ इनहेरेंट एडवांटेजेस सच एज। अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है कि हम यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखते हैं कि ये एडवांटेजेस हैं और उनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। पर एक अच्छा ओवरव्यू देने के लिए हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, एक तरह से डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें एग्जामिनर देखते ही समझ जाएगा कि कैंडिडेट ने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन। उसे थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वजह से बहुत सारे वैल्यूएबल एसेट्स और कैपिटल रूरल एरियाज के अंदर क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी लोगों की लाइवलीहुड सस्टेन हो पा रही है। सेकेंड है एक्सेस टू क्रेडिट। इसकी वजह से हो ये रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रेडिट मिल पा रहा है, पैसे मिल पा रहे हैं लोन पर। उन्हें अपना कोई फॉर्मल सिस्टम में बैंक में जाके कोलेटरल नहीं देना, जिसकी वजह से, और ना ही मनी लेंडर्स जो होते हैं जो इनफॉर्मल तरीके से पैसे देते हैं, उन लोगों के ऊपर भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब तो गवर्नमेंट भी इसी तरीके के इनिशिएटिव ले रही है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक के साथ लिंक करा जाए और उनको और ज़्यादा सपोर्ट दिया जाए, जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हमने ब्रीफ कर दिया, पॉवर्टी एलिवेशन। जाहिर सी बात है, अगर लोगों के पास पैसा जाएगा, जो छोटे तबके के लोगों के पास भी अगर पैसा का फ्लो होगा, तो उनके अपने आप में गरीबी हटेगी। उन लोगों के पास भी लैंड, वाटर, नॉलेज और टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ें आ पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसकी वजह से पैसे का फ्लो होगा, लोग अपना उसके अंदर कारोबार सेटअप करेंगे, जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा और अलग अलग एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि कलेक्टिव फार्मिंग हो जाती है, बी कीपिंग होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, सेरिकल्चर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल वेलफेयर। इसकी वजह से काफ़ी वुमेन जो होती हैं, ऐसे केसेस देखे गए हैं, वो आपस में क्लोज आ पाती हैं, इकट्ठी हो पाती हैं, जिसकी वजह से कुछ अच्छे चेंजेस आते हैं, जैसे कि शराब की दुकानों का बंद करवाना विलेजेस के अंदर। यहाँ पे पॉइंट ये ध्यान रखने की बात है कि हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो रूरल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड आंसर होना चाहिए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट पॉइंट है, जिसके अंदर हम देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की वजह से ट्रांसपोर्टेशन के अंदर चेंजेस आए हैं, ट्रांसपोर्टेशन और इंक्रीज़ हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं आजीविका एक्सप्रेस जो है, उसकी वजह से ये इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काफ़ी बदलाव आया है। नेक्स्ट पॉइंट है विमेन एम्पावरमेंट। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फिट होता है, क्योंकि विमेन ही ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल देखा गया है।
इसके अंदर वुमेन बहुत तरह तरह की नई नई स्किल्स को सीख पाती हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीख पाती हैं मनी का, और उनके अंदर एक दूसरे को हेल्प करने की जो चीज़ होती है वो भी ज़्यादा देखी जाती है। अपने आंसर में एक एज देने के लिए करंट अफेयर से रिलेट करके एग्जामिनर को ये इम्प्रेशन देने के लिए कि हमें अपने सराउंडिंग के इवेंट्स के बारे में भी पता है और हमने बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखी है और ना ही किसी के नोट्स पढ़े हैं, तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और केस स्टडी दे देंगे कुदुमचरी इन केरला, जो कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ही रन किया जाता है और आज के टाइम पे काफ़ी सक्सेसफुल है। लास्ट में कंक्लूजन की बात करते हैं। हमने इंट्रो देख लिया, हमने बॉडी देख लिया, अब लास्ट में हमें कंक्लूजन देना है। यहाँ हम किसी भी तरह से दे सकते हैं, इसके अंदर वे फॉरवर्ड वगैरह भी दे सकते हैं कि किस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप को और इम्प्रूवमेंट देना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पे हम क्वेश्चन की डिमांड को देखते हुए उसकी ही धुन में बात करेंगे। आपका अपना तरीका होगा नो डाउट, लेकिन यहाँ पे बेसिक अप्रोच को लेते हुए इस चीज़ को डील करते हैं। Thus, self-help group approach is an enabling, empowering and bottom-up approach for rural development that has provided considerable economic and non-economic externalities to low-income households in developing countries. It is increasingly becoming a tool to exercise developmental priorities for governments in developing countries. Basically बात यही की है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही अच्छी चीज़ है, बॉटम अप अप्रोच है और रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया साबित हुई है। और अब गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रायोरिटी दे रही है कि वो उसको बढ़ावा दे, जिसकी वजह से हमारे रूरल प्लेसेस में वहाँ पे डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरह से हमारा आंसर 2.5 पेजेस के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है और इतना ही स्पेस होता है और 250 वर्ड्स इतने में कंप्लीट हो जाते हैं। आप अपनी राइटिंग के हिसाब से देखिएगा कि आप कितने वर्ड्स एक लाइन में लिखते हैं, फिर उसके बाद आप कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना स्पेस लगता होगा पूरे 250 वर्ड्स को लिखने में। 2-3 जनरल टिप्स ये हैं कि बिल्कुल लॉन्ग पैराग्राफ में नहीं बनाइएगा, जितना हो सके उतना ही पॉइंट वाइज और टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। कुछ लोगों को देखा है कि वो बहुत बड़े बड़े लॉन्ग पैराग्राफ्स बनाते हैं, उससे बेटर है कि आप उस पैराग्राफ को मल्टीपल स्मॉल पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दें इंस्टेड ऑफ वन लॉन्ग पैराग्राफ। दूसरी बात, काफ़ी लोगों को देखा है कि वो कंक्लूजन की हेडिंग बनाएंगे CON CLU SION, इंट्रोडक्शन की हेडिंग बनाएंगे INTRODUCTION, तो ये चीज़ सही नहीं है। आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि उसके अंदर ये चीज़ इंट्रोडक्शन है और ये चीज़ कंक्लूजन। लास्टली यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं उन्हें आप अंडरलाइन करिए। हो सकता है ये सारा सुन के आपको लग रहा होगा कि ये तो कितनी सारी चीज़ें हैं, पर शुरुआती दौर पे ऐसा लगता ही है, लेकिन आप जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी मसल मेमोरी बिल्डअप होती जाएगी और ये सारी चीज़ें आदत में आती जाएंगी, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और डेली एटलीस्ट एक आंसर ज़रूर लिखिए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।